हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों को विश्व और भारत में प्रथम, नेशनल और इंटरनेशनल प्रथम वाला करा रही हूँ। साथ में मतलब कई टॉपिक्स हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट करने वाले हैं वन लाइनर की फॉर्म में। उसके बाद आपके आएगा करंट अफेयर का यहाँ पर MCQs, जो कि आपके 500 प्लस क्वेश्चन रहने वाले पिछले 6 महीने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा, जरूरी नहीं है कि हमारे स्टेट का ही पूछा, आपने पीछे पेपर देखे तो उसमें अदर स्टेट में कोई पहली बार चीज़ें हुई हैं भारत के अंदर तो वो पूछी गई। जैसे पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है कौन? महाराष्ट्र बना है। और भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? असम में। क्वेश्चंस के फॉर्म में भी मिलेंगे, पर उससे पहले एक रिवीजन आप लोगों का हो जाए, ज़्यादा रिवीजन। ठीक है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ पर स्थापित हुआ है? केरला में। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? सागरमाला वित्तीय निगम। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? गीता समोता बनी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। और अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय। भारत की पहली महिला वोटर कौन बनी है? विभा देवी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ गठित किया गया? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। भारत की राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप यशस्वी सोलंकी है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन जापान का। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरला। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोजिंग आंगमो बनी है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर पूछेगा केरला। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या। समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य, पहला उत्तराखंड बना है आफ्टर फ्रीडम्स यानी कि स्वतंत्रता के बाद। दूसरा बना है गुजरात। ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटका है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड, और स्वतंत्रता से पहले से ही यहाँ पर है, गोवा के अंदर है। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग चाइना। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली गुजरात। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। इनको मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में भी कराऊंगी। मैंने कहा ना 500 प्लस क्वेश्चन है, पहले आप टॉपिक्स को कवर करिएगा। भारत का पहला लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तराखंड, देहरादून, थानोगा। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में हुआ है। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी बने हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षीपाद नागपुर, महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है। समन या वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश। देश का पहला जनमन आवास शिवपुरी जिला, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है जाति आधारित
जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। कौन सा है भाई? बिहार। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार में स्थापित किया गया है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन बना है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक जिया राज बनी है। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पर लगा है? भुवनेश्वर ओडिशा में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस यहीं भुवनेश्वर में ही हुआ है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग और परियोजना कहाँ पर बनी है? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा मानवी मधु कश्यप भागलपुर बिहार की है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ पर बना है? महाराष्ट्र के अंदर 21.8 किलोमीटर की लंबाई है। अटल सेतु के नाम से इसको जाना जाता है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? रूस के ओलेग कोनोनेको। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड। भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड केरला। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला बना है। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म। देश का पहला संविधान गार्डन जी तो देश का पहला संविधान गार्डन पुणे महाराष्ट्र में बनाया गया है। महत्वपूर्ण माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय काम्या कार्तिकेयन मुंबई से। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है नई दिल्ली में। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट नोएडा। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश है नाइजीरिया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक गोपी थोटाकुरा हैं। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका जीके का क्वेश्चन भी कवर होगा और करंट अफेयर दोनों ही चीज़ें, स्टैटिक जीके और ये सारी चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, गठन हुआ जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय स्टैटिक जीके का पार्ट है। इसके जो इस समय महासचिव हैं वो कौन है? गिलबर्ट होंगबो हैं। और 187 क्या है मेंबर्स हैं। और टोंगा इसका अभी जो है हाल फिलहाल में बना सदस्य देश है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल। 1923 में गठित हुआ। लियोन्स फ्रांस में इसका क्या है हेडक्वार्टर है। और इसके महासचिव हैं जुर्गेन स्टॉक। 194 टोटल सदस्य हैं, जिसमें से अभी जो रिसेंट वाला है वो किरिबाती बना है। संयुक्त राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 1931 में गठित। लंदन यूनाइटेड किंगडम हेडक्वार्टर। महासचिव शर्ली अयोरकर बोबुच्चे हैं। और 56 देश हैं और 56वां है टोगो। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 1945 में गठित। न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर। एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। टोटल 193 और रिसेंट जो है 193वां सदस्य दक्षिण सूडान है। राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1945 वैसे ही 1944 में स्थापित हुआ था, लेकिन इसका जो अनाउंसमेंट मतलब ऑफिशियली अनाउंस हुआ वो 1945 में हुआ है ना। तो यहाँ पर वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर है। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इसके महासचिव हैं, अध्यक्ष हैं। 191 इसमें टोटल मेंबर्स हैं और रिसेंटली लिंकटेनस्टीन इसका नया मेंबर है।
नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैंक 1945 वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर, अध्यक्ष अजय बंगा इम्पोर्टेंट, 189 टोटल मेंबर और करंटली 189 है नोरू। खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 रोम इटली हेडक्वार्टर, क्यू डोंग्यो इसके अभी चेयरमैन महासचिव हैं और 197 इसके मेंबर्स देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना 1945 में इस्टेब्लिश, हेग नीदरलैंड इसका हेडक्वार्टर, अध्यक्ष हैं इसके यूजी इवा सावा, टोटल मेंबर 194। यूनेस्को 1945 पेरिस फ्रांस, आंद्रे अंजोले और 195 मेंबर्स हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ 1946 में इस्टेब्लिश, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और इसके जो प्रमुख हैं वो है कैथरीन रसेल, 191 मेंबर्स इसके हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, टेड्रोस एधेनोम इसके क्या हैं सचिव, मतलब अध्यक्ष महासचिव हैं और इसमें जो अभी करंट में टोटल मेंबर हैं वो 94 हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन 1961 में गठन, पेरिस फ्रांस हेडक्वार्टर है और महासचिव माथियास कॉर्मन है और टोटल है 37 मेंबर्स। 37 अभी जो रिसेंटली ज्वाइन किया है वो है कोलंबिया। नाटो 1949 ब्रसेल्स बेल्जियम हेडक्वार्टर, महासचिव मार्क रूटे, 32 मेंबर्स एंड रिसेंटली स्वीडन इसमें ऐड हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR 1950 में गठित, जेनेवा हेडक्वार्टर, उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी हैं और 135 मेंबर सदस्य हैं। यूरोपीय संघ 1958 में गठन, ब्रुसेल्स बेल्जियम हेडक्वार्टर है, उर्सुला वॉन डे लेन इसके कौन है अध्यक्ष महासचिव हैं। 27 इसमें टोटल मेंबर हैं। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा, तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटेन है वो आपका यूरोपीय यूनियन का मेंबर्स है या नहीं है, नहीं है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ओपेक 1960 में गठन हुआ, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल, वियना हेडक्वार्टर है इसका, हैथम अलघेस इसके सचिव महासचिव हैं, टोटल 12 मेंबर्स देश हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम 1961 जकार्ता इंडोनेशिया, इल्हाम अलीयेव इसके महासचिव अध्यक्ष, टोटल 120। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन यूनाइटेड किंगडम, महासचिव एग्नेस कैलमट व 150 इसमें मेंबर्स हैं। अंकटाड 1964 जेनेवा, महानिदेशक रेबेका ग्रीन स्पेन है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965 न्यूयॉर्क, अचीम स्ट्रेनर, ठीक है। एशियाई विकास बैंक 1966 मनीला फिलीपींस, इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है। अध्यक्ष हैं मसातो कांडा, 69 मेंबर्स और रिसेंटली इजराइल इसमें 69 नंबर का कंट्री में। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई 69 नंबर का कौन है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में गठन हुआ, संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ हैं, 11 सदस्य और 10वां कोलंबिया, 11वां उज्बेकिस्तान इसमें ज्वाइन किया है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर 1967 में गठित हुआ है और महासचिव काओ किम हाउर्न है और इसमें अगर बात करते हैं टोटल 11 सदस्य, 11वां है पूर्वी तिमोर। डक्षेस यानी कि सार्क 1985 काठमांडू नेपाल, महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर। 8 इसमें मेंबर्स हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। 17 विकासशील देशों का ये क्या है पूरा संगठन है। नेक्स्ट आता है G15 की बात करते हैं, 1989 में गठित, जेनेवा हेडक्वार्टर, सॉरी ये 8 इसके मेंबर हैं। जो 17 विकासशील देशों का संगठन है वो G15 का है। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पर एपेक, क्या आता है एपेक की बात करते हैं। 1989 सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर, प्रायुत चान ओ वंगसुवान इसके अभी करंट में अध्यक्ष और महासचिव हैं। 21 इसमें टोटल मेंबर्स हैं, 21वां है वियतनाम। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC 2006 जेनेवा स्विट्जरलैंड, फ्रेडरिको विलेगास इसके अध्यक्ष हैं या महासचिव हैं। 47 टोटल कंट्रीज़ हैं, 47 है चेक गणराज्य।
विश्व व्यापार संगठन 1995 जेनेवा हेडक्वार्टर, नागोजी ओंकोजो इवेला इसके महासचिव हैं। 166 इसमें सदस्य हैं टोटल। लास्ट 166वां इसमें है तिमोर लेस्ते। और एसएम की बात करते हैं, 1996 में गठित, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। 51 राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, टोटल 53। बिम्स्टेक 1997 ढाका, महासचिव इंद्रमणि पांडे, 7 मेंबर्स कंट्री। संघाई सहयोग संगठन 2001 बीजिंग हेडक्वार्टर, महासचिव झांग मिंग चाइना से, 10 इसमें मेंबर्स हैं, 10वां है बेलारूस। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 2002 हेग नीदरलैंड, पियोत्र हॉफमैनस्की, 124 सदस्य हैं। और रिसेंटली जो है लास्ट वो है मलेशिया। कौन सा? मलेशिया। नेक्स्ट आता है इब्सा। उससे पहले हम पढ़ते हैं अफ्रीकीय संघ 2002 अदीस अबाबा इसका हेडक्वार्टर है और वही महानिदेशक है पॉल कांगमे, 55 इसमें मेंबर सदस्य हैं। पर इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं। इब्सा 2004 लुसाने स्विट्जरलैंड, 3 इसमें मेंबर हैं भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स 2009 संघाई चाइना, इसका हेडक्वार्टर सरगेई रयाव को इसका क्या है इस समय अध्यक्ष महासचिव, 10 मेंबर सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 2015 गुरुग्राम हरियाणा हेडक्वार्टर से, महानिदेशक अजय माथुर हैं, 107 इसमें सदस्य, 107वां है मोल्दोवा। तो ये आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं कुछ सम्मेलन, जैसे कि एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन चाइना में आयोजित हुई और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने करा है। तो आपसे पूछता है कि भाई शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई, कब से कब तक हुई, किसने इसका भारत से क्या करा था, प्रतिनिधित्व किया था। 17वां ब्रिक्स शिखर समिट 2025 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया है। ये आपने पूरा प्लेस याद रखना है। सम्मेलन की अध्यक्षता लूला दा सिल्वा जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने करी है और भारत का प्रतिनिधित्व किया था भारत के प्रधानमंत्री ने, यानी कि नरेंद्र मोदी। थीम क्या है? अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना। अब देखो 17वां हुआ है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, उससे पहले 16वां 2024 में रशिया के अंदर हुआ और 18वां होना है ना कहाँ, हमारे भारत में, और ये कब होगा 2026 में। तो अपकमिंग भी यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये PDF वगैरह मैं आप लोगों को MCQs कराने के बाद ग्रुप में डाल दूंगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025। ये समिट का आयोजन 15 से 17 जून 2025 को कनानेस्किकस कनाडा में हुआ था। प्लीज़ ज़रूर याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम से आप पीछे देख चुके हैं। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब जो 50वां, इससे पहले जो हुआ था वो इटली में हुआ था 2024 में, इसके बाद जो 52वां होगा वो 2026 में फ्रांस में होगा। नेक्स्ट आता है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025, आयोजन 26 से 27 मई 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। थीम है समावेशिता और स्थिरता। 45 आपका 45 और 44 और 45 ये वियंतियाने लाओस में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, कई जब ये आपकी एग्जाम्स में पूछा गया था, इसमें इसे लेकर को आप लोगों को कंफ्यूज की वियतनाम नहीं, लाओस का एक प्लेस है वियंतियाने, वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट आता है 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025, आयोजन 21 मई 2025 वर्चुअली फॉर्म में किया गया था। अध्यक्षता वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका। थीम भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व थे सचिव पूर्व P कुमारन। 78 विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 21 मई 2025 को जेनेवा स्विट्जरलैंड। थीम है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 20 मई 2025 को रोटरडैम नीदरलैंड में हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी ने की। भारत ने 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक लक्ष्य
पहुंचने का लक्ष्य। अब यहाँ से पूछा जाए कि भारत ने किस वर्ष तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन में 2050, 25, 2047, 70। तो आपने ध्यान रखना है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 10 से 11 फरवरी 2025 को ग्रैंड पैलेस पेरिस फ्रांस में किया गया था। विषय था सार्वजनिक सेवा, AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास और AI का वैश्विक शासन। सह अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की थी। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 में 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच हुई दावोस, स्विट्जरलैंड में। थीम था बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। नवी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में 9 नंबर की। ये 21 जनवरी 2025 को वॉशिंगटन DC USA में हुई। बैठक की मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा किया गया था। नवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 इसका आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में 8 से 11 अक्टूबर 2025 को हुआ था। इसका विषय है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। उसके अलावा 10वां रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। कब हुआ? 17 से 19 मार्च 2025। विषय क्या था? कालचक्र, लोक, शांति और गृह। मुख्य अतिथि क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। सो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 आयोजन न्यू दिल्ली में 12 मार्च 2025 को हुआ है। थीम है औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। फिट इंडिया कार्निवल 2025 आयोजन नई दिल्ली में 16 से 18 मार्च 2025 को। आयोजक था भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। एरो इंडिया शो 2025 महत्वपूर्ण है और UKPSC UKEEE इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। एरो इंडिया शो 2025 संस्करण है, एडिशन इसका 15 है, जो कि 10 से 14 फरवरी 2025 को हुआ है। आयोजन है यलहंका एयरफोर्स स्टेशन, बेंगलुरु, कर्नाटका। थीम विषय है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कल ही क्वेश्चंस में कराया है और एग्जाम्स में पूछा गया है। आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा 8 से 10 जनवरी 2025 तक। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से। मुख्य अतिथि क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रेसिडेंट। सम्मेलन का थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पर्यटन ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को शुरू किया, जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हुई। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान। तो यहाँ से पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 में कितने लोगों को दिया गया, किसने दिया है? 17 इससे पहले 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। अब बात करते हैं युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा 8 जनवरी 2025 को। किसके द्वारा? केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। मुख्य अतिथि अमेरिकी पैसिफिक न्यूज़वीक की CEO डॉक्टर देव प्रगत यहाँ पर मुख्य अतिथि रही हैं। अब वर्ष 2024-25 के अलग अलग ऑपरेशन जो कि आप लोगों को याद रखने हैं, मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर करना यहाँ पर टारगेट रहेगा। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों हैं उनका वेश धारण कर ठगने, धोखा देने, मतलब छद्म वेश में जो संत हैं है ना, जो ठगी कर रहे हैं, उनको क्या करना? पकड़ना। और ये ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? 10 जुलाई 2025 को छद्म वेश में जो जोगी वगैरह होते हैं इनको पकड़ने के लिए। ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना द्वारा श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए किसने शुरू करा है, क्यों करा है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम था 22 जून को 2025। ऑपरेशन सिंधु 18 जून भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया।
ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 इसके तहत ईरान ने इसराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था 14 जून। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इसराइल और ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया। ऑपरेशन सील भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल किया गया था 31 मई। ऑपरेशन केलर भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए चलाया गया था 13 मई 2025। ऑपरेशन सिंदूर आप जानते हैं, भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 6 से 7 में। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई के द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के खिलाफ चलाया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी है। तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा भारत के द्वारा म्यांमार हेतु भूकंप पीड़ितों के लिए। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। ऑपरेशन सदबा भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं उसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया है। ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन बॉबी बकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल के उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना के द्वारा। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। ऑपरेशन सील्ड इसराइल ने ईरानी हमले रोकने के लिए अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम रखा है। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अलकंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के समुद्री लिटोरियों से बचाया था। इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल करने के लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास ने इसराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया। ऑपरेशन जिंदगी भी चलाया गया धराली उत्तराखंड हेतु है ना। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को कम करने के लिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा JNK में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इसराइल हमास युद्ध के दौरान इसराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन चक्र 2 इसके तहत CBI द्वारा साइबर अपराध माफिया को ख़त्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई है। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स इसराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए इसको शुरू किया। ऑपरेशन सजग तो ये आपने ध्यान रखना है। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 सुरक्षा बलों सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों को ढेर करने के चलाया। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार इनके भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की हेल्प के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसियों द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय नौसेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र और LOC के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए चलाए गए थे। आप करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 उत्तराखंड का। मैं उत्तराखंड वाले में कराऊंगी। पहले हम नेशनल देखते हैं। आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय संस्करण 9 है। थीम कम करें पुनः उपयोग करें पुनः चक्रण करें। सबसे स्वच्छ शहर 8वीं बार भी इंदौर। सब स्वच्छ बड़ा शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या अहमदाबाद। सर्वश्रेष्ठ गंगानगर प्रयागराज। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद। बिहार का
स्थान 21वां, पटना 10 लाख से अधिक आबादी में। तो भाई ये आपका नेशनल वाला है, उत्तराखंड आप लोगों को मैं कराऊंगी, डोंट वरी। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी करता नीति आयोग 2 अप्रैल 2025। अब आपके लिए यहाँ पर मैं वर्क दे रही हूँ कि हमारा उत्तराखंड राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन से स्थान पर है, सर्च करो, है ना, कमेंट करो। शीर्ष प्रदर्शन करता है यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा है। अग्रणीय राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना है। आकांक्षी राज्य सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल का। अब आते हैं नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्यों इनके 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार हुआ। प्रथम स्थान पर उड़ीसा स्कोर 67.8, छत्तीसगढ़ दूसरा और तीसरा है गोवा। बिहार का स्थान इसमें 7वां, उत्तर प्रदेश में इसमें 8वें पर रहा है और मध्य प्रदेश 9वें स्थान पर रहा है। फिर आते हैं, जैसे कि आप लोगों की डिमांड भी आ रही थी कि आप सूचकांक वगैरह करा दीजिए, तो 2025 के सूचकांक लेकर आई हूँ। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी करता हैनले एंड पार्टनर से 199 देशों में सिंगापुर टॉप पे रहा है, भारत 77 था। इससे पहले भारत 85 स्थान पर था। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। अमेरिका इसमें टॉप पर रहा है, भारत तीसरे स्थान पर रहा है, तो ये आपने ध्यान रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 163 देशों में आइसलैंड टॉप पर रहा है। आपका श्रेष्ठ वाला भी पूछा जाता है, शीर्ष वाला। भारत 115 है, 115वें नंबर पर रहा है, 2024 में 116वें नंबर पर था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। स्वीडन टॉप पर है, भारत 71 पर है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। आइसलैंड टॉप पर है, भारत 131 पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जर्मन वॉच ने जारी किया है। 63 प्लस यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। डेनमार्क यहाँ पे चौथे नंबर पर रहा है, मतलब शीर्ष में, और भारत 10वें नंबर पर रहा है। इम्पोर्टेंट मानव विकास रिपोर्ट 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता। आइसलैंड टॉप पर है, भारत 130 पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा जारी की गई है। 180 में नॉर्वे टॉप पर है, भारत 151 पे है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 170 देश, भारत 36वें स्थान पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 इम्पोर्टेंट सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। 147 देशों में फिनलैंड टॉप पर क्या है। विश्व खुशहाली जो सूचकांक है इसमें टॉप पर है, भारत 118वें नंबर पर। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक जारी करता है। अमेरिका टॉप पर है, भारत आता है चौथे नंबर पे, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता। डेनमार्क टॉप पर है, भारत 96 पर है। जब नया कुछ आएगा अपडेट जारी किया जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ग्लोबल फायर पावर कॉम के द्वारा जारी किया गया है। अमेरिका टॉप पर, भारत चौथे नंबर पर और है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 पोर्टुलस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। अमेरिका टॉप पर, भारत 14 है। तो ये 2025 के अभी तक के महत्वपूर्ण सूचकांक हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो आपको कराए गए हैं, और यहाँ से एग्जाम्स में अभी तक तो हमेशा क्वेश्चन आए हैं, पूछा जा सकता है। अब है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 अनाउंस हुए 2025 में। कुल 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। डी गुकेश शतरंज प्लेयर हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, मनु भाकर शूटिंग है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसको नहीं यहाँ पे नवाजा गया है, किसको मेजर ध्यानचंद दिया गया, कितनों को दिया गया। टोटल यहाँ पर 32 अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। ज्योति आराजी एथलेटिक्स में, अनु राजनी को एथलेटिक हैं, नीतू घगास मुक्केबाजी से हैं, स्वीटी बूरा मुक्केबाजी से, वंतिका अग्रवाल शतरंज से हैं, सलीमा टेटे हॉकी प्लेयर से,
और वहीं बात करते हैं हम अभिषेक नैन की। अभिषेक नैन, संजय राणा और जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह, ये क्या हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं। राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी रहे हैं। प्रीति पाल, जीवनजी, दीप्ति और अजीत सिंह, ये क्या हैं, आपके पैरा एथलेटिक्स हैं। इनके साथ ही सचिन सर्जेराव खिलाड़ी पैरा एथलीट्स हैं। धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स हैं। प्रणव शर्मा पैरा एथलेटिक्स हैं। एच होकातो सेमा पैरा एथलेटिक्स हैं। सिमरन जी, नवदीप और नितेश कुमार, ये आपके पैरा एथलीट्स के हैं जिनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। तुलसीमती मुरुगेसन पैरा बैडमिंटन। नित्याश्री सुमित सिवान पैरा बैडमिंटन। साजन प्रकाश तैरना और अमन सहरावत कुश्ती से हैं। मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन। कपिल परमार पैरा जूडो। मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग। रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग। स्वप्निल सुरेश कुशाले शूटिंग से हैं। सरबजोत सिंह शूटिंग से हैं और अभय सिंह आपका स्क्वैश से। तो ये टोटल 32 हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं। 4 मेजर ध्यानचंद से नवाजे गए, 32 आपके अर्जुन अवार्ड। उसके अलावा अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2024 2 लोगों को दिया गया लाइफ टाइम। सुच्चा सिंह और ये एथलेटिक्स से हैं। पैरा तैराक हैं मुरलीकांत राजाराम पेटकर। आपने देखा होगा पेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया, तो ये आपके इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में रेगुलर में 3 लोगों को दिया गया। पैरा शूटिंग सुभाष राणा, शूटिंग में दीपाली देशपांडे, हॉकी प्लेयर संदीप सांगवान। और यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को एस मुरलीधरन बैडमिंटन, अरमांडो एग्नेलो कोलाको फुटबॉल से हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 1 को दिया गया फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 3 समग्र विजेता विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को। प्रथम रनर अप विश्वविद्यालय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड द्वितीय रनर अप विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को ये ट्रॉफी दी गई है। खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-2 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में हुई, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया, मेजर ध्यानचंद। खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत की। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर अभी 89th यहाँ पे रोहित बन चुके हैं। 88th ग्रैंड मास्टर चौथी महिला दिव्या देशमुख महाराष्ट्र की हैं। 87 ग्रैंड मास्टर AR हरिकृष्ण चेन्नई से। 86 ग्रैंड मास्टर श्री हरि LR तमिलनाडु से हैं। 85th ग्रैंड मास्टर P श्याम निखिल तमिलनाडु से हैं। 84th ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू चेन्नई से। 83 ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत महाराष्ट्र। 82nd ग्रैंड मास्टर वुबला प्रणीत तेलंगाना से। 81 यानी कि 81st ग्रैंड मास्टर सयातन दास कोलकाता से। 80 ग्रैंड मास्टर विघ्नेश NR चेन्नई से हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। अर्जुन अवार्ड को पाने वाले को 15 लाख रुपए। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी 15 लाख। द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी 10 लाख और अर्जुन लाइफ टाइम अगर आपको अवार्ड मिलता है तो वो 10 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाती है। तो ये आप लोगों के अर्जुन अवार्ड वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 जो कि 72वीं ये आपका सम्मेलन हुआ था या आपका मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी 2025 में, जिसमें थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी क्या बनी है मिस वर्ल्ड 2025। इसका आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया था। मिसेस वर्ल्ड 2025 त्योगो गैलई पहली अश्वेत महिला दक्षिण अफ्रीका। मिस इंडिया USA 2025 कैटलीन सेंटानील भारतीय अमेरिकी मूल की हैं। अब आते हैं 78th बाफ्ता पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैंडी कॉर्बेट द बुटलिस्ट के लिए इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन ब्रॉडी हैं, द ब्रूटलिस्ट के लिए इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन अनोरा के लिए इनको बाफ्ता अवार्ड्स मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। 78th कांस फिल्म पुरस्कार 2025 जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पाल्मे डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता द सीक्रेट एजेंट मूवी के वैगनर मोरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नादिया मिलेटी द लिटिल सिस्टर के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
गब्बर मेंडोका फिल्म द सीक्रेट एजेंट के लिए इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए कैमरा डियोर हसन हादी। 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनोरा के ही हैं, शॉन बेकर को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब एंडन ब्रांडी द ब्रूटलिस्ट एंड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन अनोरा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया था 97th ऑस्कर अवार्ड्स में। भारत की ओर से किरण राव की फिल्म लापता लेडीज आधिकारिक प्रविष्टि यहाँ पर थी। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पूछे जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आयोग बनाना चाहे। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पार्वती तिर्की को मिला है, कविता संग्रह इनका फिर उगना। अंग्रेजी में अद्वैत कोट्टारी को इनका उपन्यास सिद्धार्थ हु बिकेस द युद्ध। मैथिली के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार नेहा झा मणि को इनका काव्य संग्रह बनारस आहम। संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 डॉक्टर धीरज कुमार पांडे पारिभाषिक शब्द स्वार संयम इसके लिए इनको दिया गया है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की बात करते हैं। हिंदी के लिए सुशील शुक्ल को लघु कथा 1/12। अंग्रेजी के लिए नितिन कुशलप्पा साउथ इंडियन मिथ एंड एवं फेबल्स रिटोल्ड। मैथिली के लिए मुन्नी कामन कहानी संग्रह चुपका। उर्दू के लिए गजनफर इकबाल लेख संग्रह है। कौमी सितारे के लिए इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य 2025 से नवाजा गया। 25वां आईफा फेयर पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें लापता लेडीज जिसके निर्देशक किरण राव हैं। इस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक 25वां आईफा फेयर पुरस्कार किरण राव ने जीता है लापता लेडीज के लिए। 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025 एल्बम ऑफ द ईयर बियोंसे काउबॉय कार्टर के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर नॉट लाइक अस। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर नॉट लाइक अस के लिए। भारतीय अमेरिकी संगीतकार और उद्यमी हैं चंद्रिका टंडन को एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड मिला है, क्योंकि ये भारतीय अमेरिकी मूल के हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पद्म पुरस्कार 2025 क्वेश्चन आया है। कुल 139 व्यक्तियों को पद्म अवार्ड्स 2025 दिए जाने की घोषणा हुई, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। इसमें टोटल 23 महिलाएं, 10 विदेशी, 13 मरणोपरांत शामिल किए गए हैं। पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दुवुवर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा तेलंगाना, न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेर सार्वजनिक मामलों में चंडीगढ़, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया कला गुजरात, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला कर्नाटका, MT वासुदेवन नायर मरणोपरांत दिया गया साहित्य और शिक्षा के लिए केरल से। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार उद्योग मारुति सुजुकी जापान के हैं। शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला गायिका बिहार कोकिला इनको कहा जाता है और बिहार की हैं, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। पद्म भूषण 19 व्यक्ति आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए सूर्य प्रकाश साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता कर्नाटक से हैं। अनंतनाग कला क्षेत्र में कर्नाटक से हैं। विवेक देवरॉय मरणोपरांत साहित्य शिक्षा के लिए दिया गया दिल्ली से है। जतिन गोस्वामी कला में असम से हैं। जॉस चाको पेरियापुरम दवा और केरल से हैं। कैलाश नाथ दीक्षित अन्य पुरातत्व हेतु दिल्ली से हैं। मनोहर जोशी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले महाराष्ट्र से हैं। नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी व्यापार उद्योग के लिए दिया गया है, तमिलनाडु से है। नंदमुरी बालकृष्ण कला आंध्र प्रदेश, PR शिजेस खेल हॉकी लाड़ी हैं केरल। पंकज पटेल व्यापार उद्योग के लिए इनको नवाजा गया है गुजरात। पंकज उदास मरणोपरांत कला
गज़ल गायक महाराष्ट्र से हैं। राम बहादुर राय साहित्यम किस क्षेत्र में दिया गया और कहाँ से संबंध है? साहित्यम शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं। साध्वी ऋतंभरा सामाजिक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश। एस अंजित कुमार कला तमिलनाडु। शेखर कपूर कला फिल्म निर्देशक महाराष्ट्र से हैं। शोभना चंद्र कुमार कला तमिलनाडु से हैं। सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए बिहार से हैं। विनोद धाम विज्ञान इंजीनियरिंग पेंटियम चिप के जनक माने जाते हैं, अमेरिका इनको दिया गया है। बाकी भाई पद्मश्री तो आपके बहुत ज़्यादा हैं, वो आप अपने अपने जैसे उत्तराखंड के आपको बताए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ और आपका राधारी। पुलित्ज़र पुरस्कार 2025 सार्वजनिक सेवा कविता सुराना, लिजी प्रेसर कैसेडा, जरा मिलोर, स्टेसी कैंट्रेस को मिला है। खोजी रिपोर्टिंग के लिए रॉयट्स स्टाफ फेटनाइल एक्सप्रेस को, संपादकीय लेखन रॉज मार्कन एंड टीम ह्यूस्टन क्रॉनिकल को, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग डेक्टोन बॉस और NYT स्टाफ सूडान संघर्ष, और ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के लिए पुलित्ज़र अवार्ड मिला है छग मिल ट्रंप की हत्या का प्रयास। तो यहाँ पर जो यहाँ से जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है, पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपने देखा ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी है एमिलिया पेरेज को दिया गया है, चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा के लिए द ब्रूटलिस्ट को, एंड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा के लिए एंड्रियन बॉडी को द ब्रूटलिस्ट हेतु हूँ। बेस्ट अभिनेता ड्रामा फर्नाडा टोरेस, मैं अभी भी यहाँ हूँ। एंड बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड 82वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार मिला है ब्रैंडी कार्बेट द ब्रूटलिस्ट को, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2025 स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला चुनी गई हैं, मनु भाकर शूटिंग से इनका संबंध है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पियाशेजे हॉकी प्लेयर्स हैं। स्पोर्ट्स वेमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक खेल्स में ये मनु भाकर चुनी गई। तो स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड्स में आपका कौन क्या बना है वो ध्यान रखिएगा। आईफा अवार्ड्स 2025 पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुभाशीष बोस, IAIFF अवार्ड्स है ना, तो इसमें पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुभाशीष बोस चुने गए हैं, और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड क्या है सौम्या किसे गुगू लोथ को गया है। इसके अलावा यहाँ पर विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 पुरुष में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं जसप्रीत बुमराह, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में स्मृति मंधाना। 25वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आर्माड मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन, और स्पोर्ट्स वेमेन ऑफ द ईयर सिमान बाइल्स अमेरिका की। नेक्स्ट यहाँ पर आता है BCCI अवार्ड्स 2025 जो कि कई बार पूछे जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष चुने गए हैं जसप्रीत बुमराह, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मंधाना। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार BCCI अवार्ड्स में दिया गया सचिन तेंदुलकर, और BCCI विशेष पुरस्कार दिया गया रविचंद्रन अश्विन को। इसके अलावा MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार 2025 डॉक्टर एरेनारे नाइजीरियाई वैज्ञानिक हैं, इनको मिला है। GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर V नारायण इसरो के हैं, इनको दिया गया है। पेन पेंटर पुरस्कार 2025 लेला सुडानी स्कॉटिश लेखिका हैं, इनको दिया। पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है, इम्पोर्टेंट है, वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर के लिए। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 सुहानी शाह को दिया गया है। इनके अलावा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री को मिला। हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2024 कल्याण श्रेष्ठ नेपाल के, इनको दिया गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देशपांडे महाराष्ट्र। चिंथा रविचंद्रन पुरस्कार 2025 शरण कुमार लिम्बाले महाराष्ट्र। की टू द सिटी सम्मान ब्यूनस आयर्स में PM मोदी को दिया गया, इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान घाना में PM मोदी को, ये वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। कहाँ कहाँ का ये भी ध्यान रखना। साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगेला हंगरिया ब्राज़ील के, इनको दिया गया।
दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 सर्वप्रिया सांगवान। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 अखबारला प्रेस निकारागुआ इनको दिया गया है। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पहले भारतीय वकील भुवन रिबू इनको ये अवार्ड से नवाजा गया। फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपाड़िया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला और पहला दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को मिला है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिवकामी को मिला है। स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में उत्तर प्रदेश पुलिस। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश सुन्नी। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्ष श्रॉफ। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 सुदर्शन पटनायक और उगादी पुरस्कार 2025 मायना स्वामी। श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र भूषण से पीएम मोदी को नवाजा गया। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा को दिया गया। डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान से विजय शंकर। गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा। अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 उदय शंकर। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक। रामसर पुरस्कार 2025 प्रथम भारतीय डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट यहाँ पर अवार्ड है टाइम पत्रिका द्वारा विमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा बर्मन असम से। ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है सुनील मित्तल। और प्रित्जकर पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन चीनी वास्तुकार को दिया गया। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा JNK। कीर्ति चक्र 2025 मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया है लियोनेल मेसी फुटबॉलर हैं। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 साई परांजपे को दिया गया है। साई परांजपे है ना। तो अब आते हैं 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 आयोजन कहाँ हुआ? लेह लद्दाख गुलमर्ग JNK। 2 चरणों में हुआ, पहला लेह लद्दाख दूसरा गुलमर्ग। पहला चरण 23 से 27 जनवरी लेह, दूसरा 9 से 12 मार्च गुलमर्ग में हुआ। शुभंकर्ता CNC सान हिमतेंदुआ। कुल शामिल खेल 6 थे, कुल टीमें 19 थी। चरण फर्स्ट में प्रथम स्थान लद्दाख 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य के साथ टोटल 7। चरण फर्स्ट में दूसरा स्थान तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र का। चरण सेकंड में प्रथम भारतीय सेना, दूसरा हिमाचल और तीसरा लद्दाख रही। उत्तराखंड का कमेंट करो। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 आयोजन उत्तराखंड 11 शहरों में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। थीम ग्रीन गेम्स, मशाल का नाम तेजस्विनी, शुभंकर मौली, आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर। आधिकारिक प्रयोजन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। बाकी भी कराऊंगी लेकिन उत्तराखंड वाले सेक्शन में। अभी नेशनल इंटरनेशनल चल रहा है। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल योगासन मलखम। राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक सड़क विजेता है सर्विसेज। प्रथम स्थान सर्विसेज, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा हरियाणा। बिहार 29 और उत्तराखंड का बताओ 7वां। 39 कहाँ पर होंगे? मेघालय 2027। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में आयोजन 5 शहरों में 4 से 15 मई 2025 तक। शुभंकर गज सिंह। थीम सॉन्ग खेल के रंग बिहार के संग। पहली बार शामिल सेपक टकरा। प्रथम स्थान महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान और बिहार 15 नंबर पर रहा। उत्तराखंड का भी कमेंट करो। चलो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्स मैं तो कराऊंगी ही उत्तराखंड वाले में, है ना। आयोजन गुवाहाटी असम 19 से 29 फरवरी 2024। शुभंकर अष्टलक्ष्मी बटरफ्लाई मेजबान 7 पूर्वोत्तर राज्य। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट माइकल डिसूजा तैराकी में। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट प्रत्याशा तैराकी प्रथम स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा का स्थान 115वां रहा 1 पदक के साथ। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं भाई पूछी जा सकती हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में यहाँ पर उपविजेता आप देख लीजिएगा। पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर इटली से। महिला एकल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेडिसन कीज USA से। पुरुष युगल हैली ओवारा फिनलैंड से हैं। हेनरी पैटन ब्रिटेन से। महिला युगल जीता है कतरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की हैं। टेलर टाउनसेट ये आपके कहाँ की अमेरिका। मिश्रित युगल का ओलिविया गेडे की ताइवान और जॉनी पियर्स ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आपके ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो पुरुष और महिला एकल। फ्रेंच ओपन 2025 जो कि
25 मई से 8 जून 2025 तक पेरिस फ्रांस में रोलैंड गैरोस स्टेडियम में खेला गया। पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज स्पेन से इन्होंने जीता है। महिला एकल कोको गॉफ ने जीता है, अमेरिका से हैं। पुरुष युगल मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जेबालोस स्पेन और अर्जेंटीना। महिला युगल जैस्मीन पाओलिनी और सारा ईरानी इटली से। मिश्रित युगल एंड्रिया ववाश्योरी और सारा ईरानी इन्होंने जीता है। तो ईगल एकल वाले ज़रूर याद करना। विंबलडन ओपन 2025 पुरुष एकल जैनिक सिनर इटली से इन्होंने जीता। महिला एकल इगा स्वितक पोलैंड से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं। पुरुष एकल जूलियन कैश ब्रिटेन से, लॉयड ग्लासपूल ब्रिटेन से। महिला युगल वेरोनिका कुडरमेतोवा रशिया से और इनके साथ एलिस मर्टेस बेल्जियम, इन्होंने महिला युगल जीता। मिश्रित युगल में सेम वर्बिक नीदरलैंड से और कैटरीना सिनियाकोवा चेक रिपब्लिक, इन्होंने मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम किया। आयोजन 30 जून से 13 जुलाई 2025 तक लंदन यूके में हुआ। बाकी आप हमारी पुरानी करंट अफेयर वाली वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें कराई हैं, है ना। अब आते हैं 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ। शुभंकर उज्ज्वला पहला स्थान हरियाणा, दूसरा तमिलनाडु, बिहार 14 नंबर पर आ। इंडिया उत्तराखंड बताओ। तीसरा महिला प्रीमियर लीग 2025 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 फाइनल ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई। विजेता मुंबई इंडियंस 8 रनों से हराकर उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। महिला प्रीमियर लीग की बात हो रही है। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट विजेता अमेलिया कैर। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन नेटली साइबर ब्रेंड को दिया गया है। 18वां इंडियन प्रीमियर लीग 2025 आयोजन भारत 22 मार्च से 3 जून। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। प्रायोजक टाटा। कुल टीमें 10। टूर्नामेंट प्रारूप ग्रुप स्टेज और प्ले ऑफ था। विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 6 विकेट से इन्होंने जीता। उपविजेता पंजाब किंग्स इन्होंने हराया था। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन साई सुदर्शन। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट प्रसिद्ध कृष्णा। प्लेयर ऑफ द फाइनल कुणाल पांड्या और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर साई सुदर्शन। फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव। सबसे कम गेंदों में शतक वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल के चेयरमैन वर्तमान में अरुण धूमल हैं। प्रमुख खेलों के शुभंकर। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 न्यू दिल्ली में हुई। विराज इसका शुभंकर है। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दीव में हुए। पर्ल एक डॉल्फिन इसका थीम था, शुभंकर था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में हुआ। गज सिंह शुभंकर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 न्यू दिल्ली में हुए। उज्ज्वला गोरे। कई बार पूछा जाता है कि ये कहाँ पर हुए, इनका शुभंकर क्या था। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में हुआ। मौली पक्षी मौली, ठीक है, मोनाल। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 लद्दाख एंड JNK हिमतेंदुआ था। खो खो विश्व कप 2025 न्यू दिल्ली में हुआ। भारत में तेजस और तारा शुभंकर रहा है। और वहीं 8वां महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 राजगीर गुड़िया इसका क्या था, यहाँ पर शुभंकर था। नवा एशियाई शीतकालीन खेल 2025 चीन में हुए हैं। बिन और नीनी इसके क्या रहे हैं, शुभंकर रहे। अब यहाँ पर क्रिकेट IPL 2025 फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया, यानी कि रनर अप रहा। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 आयोजन लॉर्ड्स लंदन UK यूनाइटेड किंगडम। विजेता दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हराया 5 विकेट से। तो कई बार पूछा जाता है कि किसको हराया था, कौन जीता था। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 फाइनल मैच दुबई में हुआ। भारत इसमें जीता है, न्यूजीलैंड को हराया है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 आयोजन विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर। विदर्भ इसमें जीती है। आप कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। केरल के खिलाफ पहली पारी के बढ़त के आधार पर। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 संस्करण तीसरा ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई। विजेता मुंबई कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराया था। अब है बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 आयोजन इंडोनेशिया में हुआ। पुरुष एकल का खिताब मोह जाकी उबैदुल्ला ने जीता है और महिला एकल विजेता है इन किंग। मलेशिया मास्टर्स 2025 आयोजन बुकेट जलील मलेशिया में। विजेता है ली सिफिंग चाइना से।
उपविजेता हैं किदाम्बी श्रीकांत भारत से, क्योंकि उपविजेता हैं तो महत्वपूर्ण। सुदीरमन कप 2025, अब ये कप किससे संबंधित है ये भी याद रखना। संस्करण 14वां आयोजन जियामिन चाइना में, विजेता चाइना है, उपविजेता दक्षिण कोरिया है। दो ऐसा पूछा जा सकता है कि सुदीरमन कप 2025 किसने जीता, मलेशिया मास्टर्स 2025 किसने जीता। इंडिया ओपन 2025 न्यू दिल्ली में हुआ, पुरुष विजेता विक्टर एक्सेल्सन और महिला एकल विजेता है इसमें एन से यंग है। अब आता है फुटबॉल। यूईएफए महिला यूरो कप 2025 आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ, विजेता इंग्लैंड, उपविजेता स्पेन। फीफा क्लब विश्व कप 2025 आयोजन यूएसए में हुआ, विजेता चेल्सी है, उपविजेता पेरिस सेंट जर्मेन है। यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग 2025 आयोजन लिस्बन पुर्तगाल, विजेता आर्सेनल है, उपविजेता बार्सिलोना है। सैफ अंडर 19 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैंपियनशिप 2025 क्यों है, क्योंकि अरुणाचल में हुआ, भारत इसमें जीता है, भारत विजेता, उपविजेता बांग्लादेश, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंडियन सुपर लीग 2024-25 आयोजन कोलकाता, विजेता मोहन बगान सुपर जॉइंट्स और उपविजेता है बेंगलुरु एफसी। यूईएफए यूरोपा लीग 2024-25 आयोजन बिलबाओ स्पेन में हुआ, विजेता टॉटनहम हॉटस्पर और उपविजेता मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2024-25 आयोजन म्यूनिख जर्मनी में हुआ, विजेता है पेरिस सेंट जर्मेन और उपविजेता है इंटर मिलान। कलिंगा सुपर कप 2025 भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ, विजेता एफसी गोवा है। प्रीमियर लीग चैंपियन 2024-25 आयोजन हैदराबाद तेलंगाना, विजेता लिवरपूल है। 78th संतोष ट्रॉफी 24-25 आयोजन हैदराबाद तेलंगाना, विजेता पश्चिम बंगाल, उपविजेता केरल यहाँ पर रहा है। हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 आयोजन रांची में हुआ, विजेता ओडिशा वॉरियर्स है, उपविजेता सुरमा हॉकी क्लब है। हॉकी इंडिया लीग पुरुष 2024-25 आयोजन ओडिशा, विजेता सांची राड बंगाल टाइगर और उपविजेता है हैदराबाद तूफान। इसके अलावा यहाँ पर टेनिस में इटालियन ओपन 2025 रोम इटली में हुआ, विजेता कार्लोस अल्काराज है। चेन्नई ओपन 2025 संस्करण 112वां है, मलांगा स्पेन में हुआ, पुरुष एकल विजेता क्रियन जैकवेट हैं। इसके अलावा यहाँ पर शतरंज की बात करते हैं। फिडे विश्व रैपिड और ब्लिट्स चैंपियनशिप 2025 आयोजन लंदन, विजेता यहाँ पर टीम है MGDI भारत। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 आयोजन चाइना, विजेता है जू वैन जून। फिडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 आयोजन मोंटेनेग्रो में हुआ, पुरुष विजेता है प्रणव वेंकटेश्वर भारत इम्पोर्टेंट, महिला विजेता अन्ना शुकमन रशिया से। ठीक है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025 आयोजन इंग्लैंड में हुआ, विजेता झाओ जिटोंग। IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 इम्पोर्टेंट है, विजेता सौरभ कोठारी भारत से हैं और वो उपविजेता पंकज आडवाणी। 26वीं एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 आयोजन दक्षिण कोरिया, प्रथम स्थान चाइना का यहाँ पर रहा है, दूसरा भारत का स्थान दूसरा रहा है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पहला, ये आपके एग्जाम्स में आया भी है, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 आयोजन घोगला बीच दीव में हुआ था, प्रथम मणिपुर रहा, दूसरा महाराष्ट्र रहा, तीसरा नागालैंड और शुभंकर था पर्ल डॉल्फिन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 न्यू दिल्ली में हुए, प्रथम हरियाणा रहा, दूसरा तमिलनाडु। कबड्डी विश्व कप आयोजन वॉल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में, इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि विजेता भारत है, महिला और पुरुष दोनों ने ही क्या करा था, इंग्लैंड को हराया था, दोनों ही पुरुष और महिला विजेता दोनों हमारी भारत की टीम है। खो खो में भी अगर बात करते हैं तो पुरुष और महिला का इसमें हमारा भारत ही जीता है, तो ये भाई आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आज की क्लास को फ़िलहाल यहाँ पर करेंगे विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2025। थीम स्तनपान को प्राथमिकता दें, स्थायी सहायता प्रणाली बनाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 4 से 10 मार्च 2025। थीम विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी 2025। थीम है शांति के लिए एकजुट होना।
और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो डिक्लेयर किए गए 2019 देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2020 पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और नर समुदाय का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2021 शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2022 कुटीर मत्स्य एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, 2024 उष्णगणों यानी कि कैमलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अब आता है जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया है 2025 क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, साथ ही ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसने घोषित किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ने। 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं चरवाहा वर्ष। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों के दोनों, ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में और पूछा भी गया है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। जल्दी ही मिलूंगी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।